बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम के फूलों को मुख्तलिफ कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए पहला स्प्रे कब करना चाहिए? अगर स्प्रे जल्दी करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता, और अगर लेट करते हैं तो फिर नुकसान का ख़तरा है। तो फिर ये पहला स्प्रे कब करना चाहिए? तो यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले स्प्रे का सही वक्त मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है। दूसरा, इस वक्त कौन से कीड़े और बीमारियां हमलावर हो सकती हैं। नंबर 3, इन कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए जो मुनासिब अद्वियात हैं वो कौन सी हैं। और पॉइंट नंबर 4, ये हमने स्प्रे कैसे करना है, स्प्रे का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ये 4 मौजू है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले स्प्रे का सही वक्त मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले हम पौधे की चोटी के ऊपर फूलों को देखते हैं कि क्योंकि पौधे की चोटी और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमेशा जो फूल हैं वो पहले निकलते हैं, और जब चोटी वाले जो फूल हैं उनकी लंबाई, ये देखें, ये तो 6 इंच से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। ये भी हम चोटी से उतार के लाए हैं फूल। इसी तरह ये भी चोटी से उतरा हुआ फूल है, इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच है। अच्छा, जब चोटी के ऊपर फूलों की लंबाई 3 से 4 इंच हो जाए तो ये पहले स्प्रे के लिए सही स्टेज होती है। और उस वक़्त जो नीचे वाली शाखें हैं, तो नीचे वाली शाखों के ऊपर जो फूल हैं उनकी आमतौर पे जो लंबाई है वो 1 से 2 इंच हो जाती है। ये देखें, ये 1.5 इंच है, तो कुछ लंबे भी हैं, ये 2 इंच के करीब है। तो जब चोटी के ऊपर फूलों की लंबाई 3 से 4 इंच हो जाए और पौधे की जनूबी साइड पे जो नीचे वाले टहने हैं वहाँ पे जो फूलों के सिटे हैं उनकी लंबाई 1 से 2 इंच हो जाए, तो ये पहले स्प्रे का सही वक्त है। अच्छा, जब 30% पौधे आपके इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो आप स्प्रे शुरू कर दें। कुछ पौधे जो हैं वो पहले फूल निकालते हैं और कुछ पौधे देर से फूल निकालते हैं। इसका पैमाना ये है, जब पौधे की चोटी पर फूलों की लंबाई 3 से 4 इंच हो जाए और सूरज वाली सिमट पे यानी जनूब वाली साइड पे जो नीचे वाली शाखें हैं वहाँ लंबाई 1 से 2 इंच हो जाए और 30% पौधे आपके इस स्टेज पर पहुंच जाएं, तो ये पहले स्प्रे का सही वक्त है, तो पहला स्प्रे कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इस वक्त कौन से कीड़े और बीमारियां हैं जो हमलावर हो सकती हैं। सीज़न के स्टार्ट में इस वक्त 3 बीमारियां हैं जो हमलावर हो सकती हैं। एक एंथ्राक्नोज है, दूसरी ब्लॉसम ब्लाइट है और तीसरी बैक्टीरियल ब्लाइट हो सकती है। ये 3 बीमारियां शुरू सीज़न में अटैक कर सकती हैं। पोड्री मेल्ड्यू सीज़न के आखिर में आती है, तो इसलिए इस वक्त शुरू सीज़न में उस बीमारी का ख़तरा नहीं होता। और जो मैंगो माल फार्मेशन है, बटूर, इसकी अलग से हमारी एक वीडियो मौजूद है, इसलिए आज हम इसको ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। अच्छा, ये वो 3 बीमारियां हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है। इसी तरह जो मुख्तलिफ इंसेक्ट हैं, आम का तेला तो तकरीबन हर साल हर बाग पे हमलावर होता है, तो इसने तो कभी कभी किसी बाग को नहीं बख्शा, किसी इलाके को नहीं बख्शा। दूसरा, इस सीज़न में मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिजज़ का हमला हो सकता है। उसके लिए हमें पहले ये जांच लेना चाहिए कि क्या मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिजज़ मौजूद हैं, क्योंकि ये हर साल हमलावर नहीं होती और हर बाग में हमलावर नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए जो अद्वियात हैं वो 3 हैं। एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दूसरी मैंकोजेब और तीसरी प्रोपिनेब। प्रोपिनेब का जो ब्रांड है वो इंट्राकॉल है। ये तीनों अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, इन तीनों अद्वियात की डोज भी एक ही है, 250 ग्राम 100 लीटर पानी में। तो ये जो तीनों में से जो भी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे
वो इन तीनों बीमारियों को बड़ा मौसर तरीके से कंट्रोल करती है। क्योंकि इस सीज़न में ये पहला स्प्रे है और पौधे के ऊपर बहुत सारा डिजीज़ इनाकुलम होता है और बहुत सारे बीमारियों के जरासीम होते हैं, उन तमाम जरासीम को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए सबसे जो अच्छे फंजासाइड हैं वो कॉन्टैक्ट फंजासाइड ही हैं। तो इसलिए इन तीनों में से आप किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। अब दो इंसेक्ट हैं जो इस सीज़न में फूलों के ऊपर अटैक करते हैं। एक मैंगो हापर है। मैंगो हापर के लिए भी दो अद्वियात बहुत अच्छी हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें एक डाइनोटिफिरान है 40 ग्राम 100 लीटर पानी में, और दूसरी क्लोथिनाडिन है, वो 150 ml 100 लीटर पानी में। आप इनमें से किसी भी दवाई को इस सीज़न में तेले से बचने के लिए या तेले को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप मिजज़ को भी देखें। मिजज़ को देखने का तरीकाकार क्या है, तो इस सिलसिले में इन्फ्लोरेसेंस मिजज़ के लिए एक पूरी हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने मिजज़ की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अगर आपके बाग में मैंगो मिजज़ का अटैक है तो इसके लिए भी दो अद्वियात हैं जो बहुत अच्छी है। एक बाइफेंथ्रीन 150 ml 100 लीटर पानी में, और जो दूसरी दवाई है वो ट्राइएज़ोफास 250 ml 100 लीटर पानी में। आप इनमें से किसी एक का भी इंतखाब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बागात में दो किस्म के स्प्रेयर हैं जो स्प्रे के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक नोज़ल गन वाला स्प्रेयर है और दूसरा जेक्टो पावर स्प्रेयर है। ये दोनों स्प्रेयर इस सीज़न में स्प्रे के लिए ठीक और मुनासिब हैं। आप दोनों में से किसी एक का भी चॉइस कर सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने पहले स्प्रे में पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि इस साइज़ का जो पौधा है जिसकी हाइट कोई 20 से 25 फुट हो और जिसका घेर जो है वो 30-32 फुट हो, तो ऐसे पौधों के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो 15 से 18 लीटर होती है। तो स्प्रे इस तरह कर रहा है कि पौधे के पत्ते, उसकी शाखें, उसकी टहनियाँ, उसके टहने और उसका तना, ये सब एक दफ़ा अच्छी तरह गीले हो जाए। इस स्प्रे में 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है ताकि सारा पौधा जो है वो अच्छी तरह गीला हो जाए। दूसरा, पौधे की चोटी को अच्छी तरह स्प्रे कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पौधे की जो चोटी है वो मैंगो हापर का पहला घर है। तो अगर अब हम उसको वहाँ पे अच्छी तरह स्प्रे कर लेंगे तो फिर आइंदा हमारे लिए मुश्किलात कम से कम होंगी। और तीसरा, स्प्रे का वक्त, दवाई का इंतखाब और स्प्रे का तरीका, ये बहुत अहम है। ये पहला स्प्रे जितना अच्छा होगा, आइंदा सीज़न में आपके लिए मुश्किलात उतनी ही कम होंगी। शुक्रिया।